हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार दरोगा 1799 से जुड़े अंतिम प्रहार, जो महात्मा गांधी से जुड़े सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से प्रश्नों को याद कर लेते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पूरे परिचय। तो महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और स्थान आपका पोरबंदर के कठियावाड़ जिला गुजरात में। पिताजी का नाम इनका था करमचंद गांधी, जो या काबा गांधी भी कहा जाता है। माता का नाम था पुतलीबाई, और पत्नी का नाम था इनका कस्तूरबा गांधी। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा गांधी जी के पुत्र का नाम था। तो पुत्र का नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास एवं चार चार पुत्र थे। गांधी जी के शिष्य का नाम था, तो शिष्य का नाम था मीराबेन। और आत्मकथा था इनका सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनके आत्मकथा थे। इनकी मृत्यु जो हुई ये आपके 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर इनके जन्म तिथि पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस जो है ये आपके 30 जनवरी को मनाया जाता है, इनकी पुण्यतिथि मृत्यु के दिन। और गांधी जी के समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट में है। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे ये आपके 1888 से 91 ईस्वी में। और दक्षिण अफ्रीका का प्रवास जो था ये आपके 1893 ईस्वी में थे। भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, जिस दिन उसने भारत आए थे। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था आपका अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। और भारत में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में। और प्रथम जन आंदोलन ये थे आपके असहयोग आंदोलन। और प्रथम किसान आंदोलन थे ये आपके चंपारण सत्याग्रह से। किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह थे। प्रथम भूख हड़ताल था ये आपके अहमदाबाद मिल। प्रथम भूख हड़ताल था अहमदाबाद मिल से। और मजदूर आंदोलन अहमदाबाद मिल में जो मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, जिसमें 3 दिन का भूख हड़ताल हुआ था। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी की उपाधि जो है ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और बापू की उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब देख लेते हैं फिनिक्स आश्रम की स्थापना। तो ये आपके 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और साबरमती आश्रम जो है इसकी स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। और प्रमुख पुस्तक इनके कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। तो इनके पुस्तक हो जाएंगे आपके हिंद स्वराज गुजराती 1909, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, और मेरे सपनों का भारत ये थे इनके प्रमुख पुस्तक है। और प्रमुख समाचार पत्र हो जाएगा आपका यंग इंडिया 1919 में। और इंडिया ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में। और नवजीवन जो है ये गुजराती में है 1925 ईस्वी में। और द ग्रीन पैम्पलेट जो है राजकोट में है। और हरिजन जो है ये आपके 1933 ईस्वी में हुआ था। और टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी ने स्कूली पढ़ाई जो है ये आपके राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में किया था। और पिताजी करमचंद गांधी जो थे ये आपके राजकोट के दीवान थे। और गांधी जी है ये आपके 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। और 1891 में पढ़ाई पूरी करके इसने भारत लौट आया था। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे के सिलसिले से वे दक्षिण अफ्रीका गए थे, और जहां उन्होंने रंग भेद का सामना करना पड़ा था। अब देख लेते हैं ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। और 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1894 ईस्वी में। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। पहला प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। अब देख लेते हैं 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसे भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में इसने दिए थे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का
पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील की खेती तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया प्रणाली जो था ये आपके प्रथम सत्याग्रह के लिए, वो भी चंपारण जिले में। अब देख लेते हैं तीन कठिया पद्धति जो है ये आपके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बताया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। इसने महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि धारण की थी। ये जो है आपके महात्मा गांधी की उपाधि जो धारण की थी ये आपके महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था चंपारण सत्याग्रह में। अब देख लेते हैं गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए थे, तो ये थे आपके अहमदाबाद मिल मजदूर जो था मजदूर आंदोलन के समय 1918 ईस्वी में किए थे। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अब देख लेते हो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था। राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था 6 अप्रैल को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अंग्रेज को उसने केसरे हिंद की जो उपाधि दी थी वो आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1920 में उसने केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज को लौटा दी थी। अब देख लेते हैं कि 31 अगस्त 1920 को गांधी जी खिलाफत कमेटी का आश्रम अध्यक्ष बनाए थे। 31 अगस्त 1920 को गांधी जी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरखा को अपनाया था। चरखा को उसने अपनाया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था और गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन जो है ये आपके हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया था और 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी उसमें। देखिए घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था और चौरी चौरा घटना के समय में बारदोली में थे। जब चौरी चौरा घटना हुआ था उस समय वो बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और गांधी जी के आत्मकथा जो थे ये है आपके सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा था। यह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपके दांडी जिला नवसारी में शुरू किया था। अब महात्मा गांधी जो है ये गांधी इरविन समझौता कब किया था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। दिल्ली पैक्ट भी इसे कहा जाता है। इनके बाद जो है 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था और हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने ही 1932 में की थी। अब देख लेते हैं कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता जो हुआ है ये के 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था और 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 18 अगस्त 1942 को प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा पैलेस में रखा था और 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व किया था। कांग्रेस के नेतृत्व जो है आपके 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता
मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके गांधी जी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।